Friends, earlier there used to be very less compliances for NGOs. NGOs used to like run on a very cakewalk, like जैसे पार्क में टहलने जा रहे हैं उस तरीके से आपका एनजीओ चल रहा है, चले गए आराम से काम हो रहा है. बट नाउ डेज if you are running NGO, you have to be on your toes so far as compliances are concerned. इतनी compliances है और compliances के लिए इतनी स्ट्रिक्ट नियम बना दिए गए हैं, पेनल्टीज के, आपके प्रोसिक्यूशंस के, कि अब अगर आपको एनजीओ चलाना है तो आपको पूरी कंप्लाइंट रहना पड़ेगा, हर कंप्लायंस को टाइम पर करना पड़ेगा. इसी के साथ एनजीओ के टैक्स ऑडिट में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है इस असेसमेंट ईयर 23-24 से. पहले क्या था कि जो एनजीओ सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड है उनको सेक्शन 12A 1B2 के अकॉर्डिंग फॉर्म नंबर 10B में अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना पड़ता था. लेकिन असेसमेंट ईयर 23-24 से पूरा इसमें बदलाव लाया गया है. वैसे एनजीओ जो सेक्शन 1023C में रजिस्टर्ड है या फिर सेक्शन 12A 1B2 के अकॉर्डिंग जिसको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना है 12A रजिस्टर्ड एनजीओ को, उनके लिए 3 कंडीशन दिया गया है. कंडीशन नंबर 1, योर टोटल इनकम, यानी आपके एनजीओ का टोटल इनकम जो है 5 करोड़ से ऊपर है. टोटल इनकम ऑफ एनजीओ एक्सीड्स 5 करोड़. सेकेंड कंडीशन इज कि योर एनजीओ हैज एफसीआरए रजिस्ट्रेशन एंड यू हैव रिसीव्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आपको फॉरेन से डोनेशंस मिला हुआ है. और तीसरा कंडीशन ये है कि आपने अपने एनजीओ से कुछ भी अमाउंट स्पेंड किया हुआ है, खर्चा किया हुआ है फॉर एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर काम करने के लिए आपने कुछ पैसा खर्चा किया हुआ है. अगर इस तीनों में से कोई भी एक कंडीशन, कोई भी एक शर्त अगर आप पूरा करते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 10B, जी हां, फॉर्म नंबर 10B में आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा. और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बहुत ही लेंदी कर दिया गया है. आपसे आपकी पूरी कहानी, पूरी कुंडली समझिए उस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में फॉर्म नंबर 10B में आपसे पूछा जा रहा है. और अगर आप तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तीनों में से आप किसी में नहीं हैं, तो आपका जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो फॉर्म नंबर 10BB में जाएगा आपका. और इसका जो डेट नॉर्मल है दैट इज 30 सितंबर. बट इस साल अभी जस्ट कल 18 सितंबर 23 को सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 16/23. उस सर्कुलर के तहत इस डेट को 1 मंथ से बढ़ा दिया गया है. यानी आपके पास टाइम है अब, चूंकि फॉर्म पहली बार आया है, बहुत सारी डिफिकल्टीज हो रही है एनजीओज को, तो इस डेट को 30 डेट से बढ़ा दिया गया है. यानी अब आपका जो टाइम लिमिट है वो हो गया 31 अक्टूबर 23. फॉर्म नंबर 10B या 10BB में रिपोर्ट फाइल करने का डेट हो गया 31 अक्टूबर 23. और जो उसके बाद ITR 7 जो फाइल करना है वो आप कर सकते हैं 30 नवंबर 23 तक.